आपका पेपर नंबर 4 है और इट इज़ अ ऑप्शनल पेपर एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि आपको कॉलेज की तरफ से 2 या 3 ऑप्शन दिए गए थे। उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो था वो चूज़ करना है। तो दिस इज योर एनवायरनमेंट एजुकेशन क्लास, योर फर्स्ट क्लास। In this class we will discuss on syllabus. Today we discuss just the syllabus. Before going to the sessions or classes, we have to know about the syllabus कि which topics we are going to done in this class. ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है एज यू कैन शो ऑन द बोर्ड कि पेपर जो है वो 40 मार्क्स का है। 40 + 10 मीन्स कि 40 जो होगा वो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम का रहेगा और 10 जो है वो असेसमेंट के रहेंगे। टोटल मार्क्स जो इसके बनेंगे वो बनेंगे 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का पेपर है। 50 में से 40 + 10, 40 इज़ फॉर थ्योरी। आपको थ्योरी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा, तो आपको 40 में से मार्क्स मिलेंगे और जो 10 है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। और टाइम पीरियड इसका कैसे रहेगा? 1.5 आवर। अगर 80 का होता है तो वो कितने का होता है? 3 आवर का होता है। आप फर्स्ट ईयर में भी अपने एग्ज़ाम्स दे चुके हो तो थोड़ा सा पैटर्न आपको पता है। फिर भी नई क्लास है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड ईयर में आप लोग हो चुके हो तो थोड़ा सा एक बार फिर आपको दोबारा से रिवाइज़ कराया जाएगा कि पैटर्न क्या है, कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस देने हैं। आई नो कि आप सबको पता है बट स्टिल इट्स माई ड्यूटी टू डिफाइन एवरीथिंग। तो इन दिस एग्ज़ाम क्या होगा? पेपर सेटर विल सेट 5 क्वेश्चंस। आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और 1 फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द कंपल्सरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा? कंपल्सरी रहेगा। इसके अंदर 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट नोट्स भी इसको हम बोल देते हैं कि शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। कंपल्सरी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि सेकंड और थर्ड में से आपको एक चूज़ करना है, देन फोर्थ और फिफ्थ में से आपको एक चूज़ करना है, जैसा आपने अपने लास्ट एग्ज़ाम्स में भी किया है। जो 80 मार्क्स का होगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 शॉर्ट नोट्स होते हैं और 4 यूनिट्स में से आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको करना होता है। सेम 40 मार्क्स में क्या रहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन भी हाफ हो जाएगा, यूनिट्स भी हाफ हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 यूनिट्स के अंदर सिलेबस दे रखा रहेगा। उन 2 यूनिट्स में से एक क्वेश्चन आपको एक यूनिट में से और सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड यूनिट में से अटेम्प्ट करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो होगा वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। बोथ आर कंपल्सरी फॉर यू, देयर इज़ अ नो ऑप्शन इन फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन नाउ कम ऑन द सिलेबस या कोर्स कंटेंट कि आपके पास कौन कौन सा कोर्स रहेगा। अभी जैसा कि बताया है आपको कि 2 यूनिट्स में रहेगा। आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर जो मेजर 2 सब यूनिट्स हैं वो आएंगी। कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। फर्स्टली वी हैव टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन होती क्या है, उसके हर एक कंसेप्ट को हम यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट सब यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सेकंड में आएगा हमारे पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ कि वो कौन कौन सी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं जिससे आज हम लोग फेस कर रहे हैं और वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, चाहे वो नेशनली है चाहे वो इंटरनेशनली है। जो हमारे सिलेबस में आएगी हम उसको कैरी ऑन करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट के 2 मेन सब यूनिट कौन कौन से हो गए? कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन कि सबसे पहले हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन के कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कि कौन कौन सी एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स है जो हम लोग आज फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए या उसको रेक्टिफाई करने के लिए या उसको अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
तो कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग। जो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो होगा मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर। मीनिंग, नेचर और नीड और स्कोप, 3 सब पार्ट हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आएगा मीनिंग आएगा, देन नीड और देन स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की हमें नीड क्यों पड़ी, कब कब हमने इसको डेवलप किया, कौन कौन सी, इसको हम हिस्ट्री भी कह सकते हैं कि कहाँ से ये शुरू हुई और ये अब 2021 तक कितने फेजेस में हमने इसको रीड आउट किया है। उसके बाद कुछ समिट हैं, अर्थ समिट हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, स्टॉकहोम है, थैलेसी कॉन्फ्रेंस है और अर्थ समिट है। ये इंडिविजुअल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हो या कोई आप हायर एजुकेशन का कोई एग्ज़ाम देते हो और उसके अंदर एनवायरमेंटल का कोई टॉपिक है तो दीज कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स जो हैं वो वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम अच्छे से करेंगे। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, थैलेसी कॉन्फ्रेंस है और अर्थ समिट है। तो ये कुछ ऐसे समिट्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन किया है, कोई पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो कुछ भी अगर हमने कोई डेवलपमेंट किया है तो वो यहाँ से इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस से, इन्हीं समिट से निकल कर आई हैं। देन आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन के हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये हमने स्टडी करना है। तो आई थिंक कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो है आपके पास सब यूनिट है वो क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, मीनिंग करनी है, नीड करनी है और इसका स्कोप करना है। ठीक है, देन हमको इसका इवोल्यूशन और डेवलपमेंट करनी है। फिर 2 कॉन्फ्रेंसेस हैं और एक अर्थ समिट है वो हमने करनी है। लास्ट इसका है हमें ऑब्जेक्टिव्स करने हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के। ओके, देन आ रहा है हमारे पास सेकंड सब पार्ट। फर्स्ट यूनिट का सेकंड जो है वो सब यूनिट है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज़। अब एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लेशन है, इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और डिफॉरेस्टेशन है। दीज आर सम इश्यूज और सम प्रॉब्लम्स विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ठीक है, देन ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो कॉन्फ्रेंसेस, 2 कॉन्फ्रेंसेस जो हैं हमने ऊपर पढ़ी थी, थैलेसी और स्टॉकहोम की, और एक हमारे पास आ रही है क्योटो कॉन्फ्रेंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। देन पोल्यूशन और इट्स टाइप। देन आ रहा है पॉलिसीज़ रिलेटेड विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, की वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के साथ लिंक रखती हैं और जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई हैं। देन सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दीज आर द 17 गोल्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए कुछ गोल्स प्रिस्क्राइब किए थे। 2 टाइप के गोल्स हैं, एक मिलेनियम डेवलपमेंट है और एक सस्टेनेबल है। मिलेनियम हमारे सिलेबस में नहीं है बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमारे सिलेबस में गिवन है। देन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, कि कब इसको हमने एक लेजिस्लेशन का पार्ट बनाया, कब ये हमारे संविधान के अंदर ही आए हैं। कंसेप्ट ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, कि किस एनवायरनमेंट को आप हेल्दी कहोगे, इस कंसेप्ट के ऊपर हमने पढ़े। बहुत इजी से टॉपिक हैं बट लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इन लोगों को, इन टॉपिक्स को रोज़ सुनते हैं बट इनके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते कि इनको हमें सेव करना है। ठीक है, इको क्लब है कि कौन सा इको क्लब होगा, उसका मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। दिस इज़ योर फर्स्ट यूनिट। ओके, फर्स्ट में हमने क्या देखा, कंसेप्ट देखा। देन हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और पॉलिसीज़ देख रहे हैं। जो इसमें मेन बनता है वो बनेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास, इको क्लब है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लेशन है, क्योटो कॉन्फ्रेंसेस है, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, देन वी आर ऑन सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट को भी आगे 2 सब यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। थर्ड बन जाता है हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। द फोर्थ वन इज़ मीनिंग
मैनेजिंग एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स, कि जितने भी एनवायरमेंटल के डिज़ास्टर्स हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आएगा टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड इवोल्यूशन टेक्निक्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। वो कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं और कौन कौन सी इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं जो हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को कवर करने के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन है प्लानिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, कि कब प्लान किया गया कि इस एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाए। क्या इसका कोई, आप लोगों को सोच के देखो कि अगर हमें इन इश्यूज़ को स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे तो क्या इनका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? ठीक है, अगर पड़ता है तो क्या पड़ता है, कि ये एक चीज़ आपने खुद से सोच के देखनी है। अगर हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में मालूम चलता है और वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो जाए और वो सॉर्ट आउट हो जाए और वो ठीक हो जाए। सेम ऐसे ही बीइंग अ सिटीज़न हम लोगों को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में भी अवेयर होना चाहिए और जितना आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देन आ रहा है रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है, मास मीडिया का क्या रोल है, कंप्यूटर्स का क्या रोल है इन एनवायरनमेंट एजुकेशन में, कि हमारी एनवायरनमेंट जो हम पर्यावरण शिक्षा इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इस पेपर को हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर कंप्यूटर्स का क्या रोल रहने वाला है, मास मीडिया का क्या रोल रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल रहने वाला है। देन है करिकुलम डेवलपमेंट, इसके अंदर फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेज़ हैं। इंडिया एक्सप्लेनर एक टॉपिक है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन है मैनेजिंग एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स होते क्या हैं, आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए, टाइप पता हो, कॉजेज़ और इसके इफ़ेक्ट। जब भी कोई डिज़ास्टर आएगा उसका कोई ना कोई कॉज होगा, उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट जो है वो हमारे एनवायरमेंटल के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। देन मैनेजिंग एनवायरमेंटल डिज़ास्टर एट कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल लेवल। वही अभी हम बात कर रहे हैं कि बीइंग अ सिटीज़न आपके क्या खुद के क्या रोल रहेगा, कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा कि आप अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो। अब इसको हम एज अ क्वेश्चन भी रीड करेंगे कि अगर हमने डिज़ास्टर्स को मैनेज करना है तो बीइंग एन इंडिविजुअल आपका क्या रोल रहेगा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। रेस्क्यू फ्रॉम डिज़ास्टर, क्योंकि जब भी कोई आपदा आएगी तो हमें उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी अभी आप लोग देखते हो कि कितनी नेचुरल डिज़ास्टर्स को हमने अभी सामना किया है। थोड़े ही टाइम पहले हम अभी कोविड से भी अभी हम तक पूरा बाहर नहीं आ पाए हैं, उसके बाद कुछ कहीं कहीं पर सुनामीज़ आ रही हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो दीज आर द नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो इनको कुछ का तो हमें पहले पता चल जाता है, चेतावनी मिल जाती है, वार्निंग्स हमें मिल जाती है कि ये डिज़ास्टर आने वाला है। तो कुछ को हम पहले से प्लानिंग करके हम उसको थोड़ा सा उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट सम आर अनएक्सपेक्टेड। कुछ को तो हमें पता ही, जब हो जाता है तब हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर ये हादसा हो गया, ये डिज़ास्टर हो गया। तो उन चीज़ों को भी हमें कैसे मैनेज करना है वो हम इसमें पढ़ेंगे। रिलीफ फॉर डिज़ास्टर, रिलीफ कैसे मिलेगा हमें, प्रिपरेटरी फेज ऑफ रिलीफ, प्लानिंग करनी होगी हमें, इमीडिएट रिलीफ और एग्जीक्यूशन ऑफ रिलीफ। कि अब यहाँ पर इसके अंदर डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए हमें पहले अपना कंट्रीब्यूशन देखना है कि बीइंग एन इंडिविजुअल हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, फिर रेस्क्यू में हमारा क्या रोल रहेगा और फिर रिलीफ में हमें कहाँ तक हमारा रोल होगा, कि क्या हम रिलीफ देने के एबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या हमें रिलीफ किस हद तक और कैसे हमें मिलेगी। तो ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत जनरल से टॉपिक हैं, ये वर्ड्स हैं ऐसे हैं कि जिनको आपने बारी बारी से डेली से बहुत बार सुना है, लेकिन अब इनको हमने एज अ क्वेश्चन रीड करना है कि अब हम इनको क्वेश्चन की फॉर्म में, अब हमें पता है कि रेस्क्यू है, रिलीफ है। हम जब कोई हमें हेडेक हो रहा है तो हम एक पेन किलर ले लेते हैं और हमें रिलीफ मिल जाता है। तो रिलीफ का मीनिंग हमें पता है, लेकिन अब हमें रिलीफ कैसे चाहिए, डिज़ास्टर से रिलीफ चाहिए।
ठीक है, उसके क्या कोज हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डीप स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। बट डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सिलेबस डिस्कस किया है, बहुत इजी से टॉपिक है। लेंथी तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे, बट टॉपिक जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अगर बहुत आराम से समझ के करोगे तो खुद से भी आप बनाकर इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। होप कि आपको आज का सिलेबस जो है वो समझ में आ गया होगा। 40 मार्क्स का पेपर है ये, आपका ऑप्शनल पेपर है। जब आप फॉर्म भरने आए होगे तो आपने 2 या 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ किया होगा। तो दिस इज़ योर एनवायरमेंटल एजुकेशन क्लास। टुडे वी जस्ट डिस्कस ऑन सिलेबस, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 40 मार्क्स का है तो आपको 2 यूनिट्स गिवन है। 2 यूनिट्स भी आगे जो है वो 2 सब यूनिट्स में डिवाइड है। टोटल 4 सब पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं। इन 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग 16 मार्क्स का जो है वो आपको अटैम्प्ट करना है, और 1 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जो लॉन्ग रहेंगे वो 16 मार्क्स के हैं। होप कि आज का जो सिलेबस है वो आपको समझ में आ गया होगा।